हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जीके ऑफ इंडिया पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके टीए के रिटर्न के लिए। ठीक है, जिसका भी टीए का रिटर्न आने वाला है उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और सारे के सारे जो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं ये आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल से हमने उठाए हुए हैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या द पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, कितना उनका टाइम पीरियड होता है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 6 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 ईयर। ठीक है, 5 साल जो है उनका टेन्योर होता है। ठीक है, 5 साल के, हर 5 साल के बाद जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट हमारा चेंज होता है हर 5 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है वो क्या है? एन इंट्रोडक्शन, द बिगिनिंग, द प्रीफेस या द प्रोलॉग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द प्रीफेस। जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है हमारे पास? प्रीफेस है। ठीक है, और अगर आपको मान लो ऑप्शन में प्रीफेस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप अगर बिगनिंग होगा तो फिर बिगनिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगनिंग नहीं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको प्रीफेस होगा तो फिर आपने प्रीफेस ही टिक करना है। ठीक है, बट अगर बाय चांस आपको प्रीफेस नहीं दिया गया होगा, इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर आपने जो है इंट्रोडक्शन के साथ जाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा एग्ज़ाम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 4, 6, 8 या 6, ये 2 बार हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी या सी। ठीक है, बहुत ही सी दो, बी और डी। ठीक है, 6 2 बार है यहाँ पे। तो 6 जो है फंडामेंटल राइट हैं, याद रखेंगे कितने? 6 फंडामेंटल राइट ग्रांट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, ठीक है, हमारा ये भी याद रखिएगा साथ साथ, जो आर्टिकल 21 है ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब ये क्या हमें प्रोवाइड करता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये हमें ग्रांट करता है आर्टिकल 21, और ये आर्टिकल 21 हमारा है फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू डिज़ोल्व द लोकसभा। किसके पास ये पावर है कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो जो है एक लोकसभा को जो है डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब जो है जो नेशनल इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 में,
उसमें जो है क्या चीज़ हमें जो है इफेक्ट होती है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, बोथ ए एंड बी। उस टाइम पे जो है हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो भी इफेक्ट होते हैं और फंडामेंटल राइट भी जो है हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कब? जब जो है नेशनल इमरजेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एग्जीक्यूटिव। कौन सा जो है डील करता है एग्जीक्यूटिव के साथ, कौन सा पार्ट जो है डील करता है एग्जीक्यूटिव के साथ? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास पार्ट फिफ्थ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पार्ट फिफ्थ। ठीक है, पार्ट फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन है का जो पार्ट फिफ्थ है ये डील करता है किसके साथ? एग्जीक्यूटिव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका जो है टेनओवर कितना होता है? ठीक है, उसके ऑफिस टर्म कितनी होती है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 2 ईयर्स? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे 6 दिया गया है, ये 5 ईयर्स है। ठीक है, जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका जो है टेनओवर 5 ईयर होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शन होता है राज्यसभा का और जो है इसके मेंबर चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट का हेड कौन होता है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, और जो हमारी कंट्री का हेड होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम जो है 30 MCQs करने वाले हैं, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करते जाइएगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा क्या आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लोक स्पीकर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं यही अपॉइंट करते हैं किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये एग्ज़ाम में याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट lowered द वोटिंग एज फ्राम 21 to 18। ठीक है, अब कौन सा अमेंडमेंट में जो है हुआ था, जब पहले जो है वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी, तो फिर किस अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज चेंज की गई 21 से लेके 18 तक? ठीक है, जब पहले 21 साल हुआ करती थी फिर जो है 18 साल रखी गई, किस अमेंडमेंट के साथ? ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 73 अमेंडमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61st अमेंडमेंट। ठीक है, 61 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें जो है वोटिंग एज 21 से घटाकर जो है 18 तक लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे CAG कहते हैं, ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। ठीक है, CAG ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो CAG होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 500, 545, 552 या 600? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 552। ठीक है, 552 जो है टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा मेंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत या कौन से शेड्यूल के तहत जो है लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को?
फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल या नाइन्थ शेड्यूल। और मैं आपको बता दूं ये लैंग्वेज का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एट्थ शेड्यूल, ठीक है। एट्थ शेड्यूल में जो है हमारी लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इंश्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो DPSP हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पार्ट फोर्थ, ठीक है। जो DPSP हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे पार्ट फोर्थ में आते हैं। और अगर आपको पूछा जाए फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे ये पार्ट थर्ड में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज ऑफ इन इंडिया? इंडिया में मिनिमम वोटिंग एज क्या है, ठीक है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या 16 ईयर्स? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो पहले जो है 21 ईयर्स थी, फिर जो है 61 अमेंडमेंट के तहत जो है इसको घटा के 18 ईयर्स पे लाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज से, लेकिन इसमें कौन कौन होता है, मतलब कि इसमें कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका इलेक्शन जब होता है, इनको वोट करते हैं इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, ठीक है। ये सारे के सारे वोट करते हैं एक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परटेन टू? जो आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका क्या काम था, ठीक है, ये क्यों था, क्या करता था? स्पेशल प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इस क्वेश्चन का आई होप आप सबको पता ही होगा। जो आर्टिकल 370 था ये क्या करता था? स्पेशल प्रोविज़न ग्रांट करता था जम्मू एंड कश्मीर को। ऑप्शन सी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था? 1947, 1950, 1952 या 1960? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये शायद से क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने पढ़ा B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 22, 25, 12 या 8? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 22। 22 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद विच वर्ड? ठीक है, जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है हमारे प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये चीज़ भी याद रखिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। अब ये किन वर्ड से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ गॉड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, या इंडिया एंड इंडिया दैट इज़ भारत? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है, जो प्रेम्बल हमारा है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है टेन्योर कितना होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो ये 6 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसे कौन अपॉइंट करता है? तो इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी गई थी किस अमेंडमेंट के तहत? तो ये 61 अमेंडमेंट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाइए। और अगर आपको आपके टीए के लिए ऐसी ही वीडियो चाहिए रिटन एग्ज़ाम के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर सी 35। ठीक है, आपकी जो है मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, फिर जाके आप जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल बेस्ड जो आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। थैंक यू सो मच।